आज की वीडियो में गेहूं की तीन बहुत ही अच्छी और नई किस्मों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये नई वैरायटियां बहुत ही बढ़िया उत्पादन क्षमता के साथ आती हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी मेरी ये पहली वीडियो देखी है इंडियन एग्री हेल्प की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर ऐसे खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचती रहे। तो चलिए जानते हैं आज की वो तीनों किस्में कौन सी हैं। पहली किस्म के बारे में जानते हैं। पहली जो किस्म है वो है सवा 7301। नई वैरायटी है, बहुत ही बेहतर उत्पादन पिछले 1-2-3 सालों से देती आ रही है। तो ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगी और बढ़िया उत्पादन देगी। पकने का समय 115 से 120 दिन के आसपास होता है। ये जो पकने का समय होता है ये मौसम के हिसाब से, वेदर कंडीशन के हिसाब से, पानी लगाने के आधार पे अलग अलग हो सकता है। फिलहाल औसतन समय जो बताया गया है वो बताया गया है 115 से 120 दिन। ये वैरायटी किसान साथियों बढ़िया उत्पादन क्षमता के साथ आती है। 32 से 34 कुंटल औसतन पैदावार किसान साथियों आपको ये वैरायटी देने वाली है। गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। मध्यम लंबाई वाला ये धान होता है और इसमें फरहा मुक्त बालियाँ आती हैं। दाने इसमें लगभग भरे हुए आपको दिखाई देंगे। इसकी मिलिंग प्रतिशत ज़्यादा है, यानी इसमें चावल अच्छी मात्रा में निकल आता है और अच्छा उत्पादन किसान साथियों सवा जो है 7301 वैरायटी आपको देने वाली है। तो ये पहली वैरायटी भी आप चुन सकते हैं। किसान साथियों ने पिछले साल काफ़ी मात्रा में इसकी बुआई की थी और अच्छा उत्पादन ये वैरायटी किसान साथियों को दे चुकी है। चलिए जानते हैं दूसरी किस्म के बारे में। दूसरी किस्म भी सवा 7501 है। जो ये दोनों किस्में सवा 7301 और सवा 7501 सवाना सीड्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। सवाना बहुत सारी वैरायटियाँ बनाती है, तो ये दो किस्में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई हैं, जो ज़्यादा उत्पादन क्षमता के साथ आती है, हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं। तो ये जो 7501 वैरायटी है सवा 7501, ये एक मध्यम लंबाई वाला धान होता है। इसका दाना मोटा और लंबा होता है और अच्छा सा उत्पादन, मतलब बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता रहती है। कम पानी में भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसमें झुलसा के प्रति अच्छी सहनशीलता बताई गई है। ये फसल एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली वैरायटी है। इस किस्म में कल्ले काफ़ी अच्छे आते हैं। कल्ले का फुटाव बढ़िया होता है। सबसे बड़ी विशेषता इसमें भी यही है कि इसके दाने खाली रहने की समस्या बहुत कम होती है। लगभग दाने सारे आपको भरे हुए नज़र आएंगे और इसमें फरहा मुक्त बालियाँ आती हैं। 125 से 130 दिन में ये जो फसल है ये पक्की आपके तैयार हो जाएगी। क्षेत्र के हिसाब से, पानी देने के तरीके के हिसाब से 10-5 दिन समय आगे पीछे भी हो सकता है। उत्पादन की बात की जाए तो औसतन 30-35 कुंटल ये आसानी से उत्पादन दे जाती है। ये 35 कुंटल से भी ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। अगर आप सही से खेती करते हैं तो 35-40 के आसपास भी ये जो वैरायटी है आपको उत्पादन दे सकती है। तो अच्छा वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है, बढ़िया उत्पादन क्षमता के साथ आती है। इसका भी किसान साथी चुनाव कर सकते हैं, ये भी आपको निराश नहीं करेगी। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी नंबर 3 और अंतिम वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे हमने रखा है पूसा 2090, जो कि एक नई वैरायटी है। पूसा 44 में सुधार करके इस वैरायटी का विकास किया गया है। पूसा 44 के बारे में आपको पता होगा कि एक लंबी अवधि की वैरायटी है। 155 से 160 दिन में तैयार होती है और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी देती है। ये 35-36 कुंटल पर एकड़ औसतन पैदावार देती है। बहुत सारे किसान साथी तो 40 कुंटल तक भी इसका उत्पादन ले पाते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगने से क्या होता कि पराली वाली समस्या हो जाती थी और पानी भी इसमें ज़्यादा लगता था। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में देते हुए ये वैरायटी जो है पूसा 2090, इसका विकास कर दिया गया है। पूसा 2090 125 दिन के आसपास का समय लेती है और बढ़िया उत्पादन किसान साथियों आपको देने वाली है। पूसा 2090 जो है ये पकने का समय 120-125 दिन बताया गया है और पूसा 44 जितना ही ये वैरायटी जो है ये भी 30-35 कुंटल आसानी से पैदावार आपको देने वाली है। पूसा 44 और CB 501 के बीच में क्रॉस करके ये वैरायटी तैयार की गई है। पूसा 44 के बारे में आप जानते होंगे। CB 501 जो वैरायटी है ये एक जल्दी पकने वाली वैरायटी है, उसमें मतलब क्रॉस करके इस वैरायटी का विकास किया गया है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं, निराशा हाथ नहीं लगेगी। नई वैरायटी है, बीमारी कम आएगी और बढ़िया उत्पादन ये भी 30-35 कुंटल, 35-36 कुंटल, इससे ज़्यादा उत्पादन ये किस्म भी किसान साथियों आपको दे सकती है। तो यहाँ पे हमने 3 किस्में बताई, सवा 7301 और सवा 7501 और पूसा जो है 2090। ये तीनों वैरायटियाँ नई वैरायटियाँ हैं लगभग, और सभी वैरायटियाँ एक बेहतर उत्पादन क्षमता के साथ आती हैं। फिलहाल आप जब भी किसी किस्म की खरीदारी करिए तो अपने हिसाब से भी आपको
खोजबीन कर लेना है। केवल आप वीडियो देखने के बाद खरीदारी मत करिएगा, अच्छे से आप खोजबीन करिए कि हाँ कौन सी वैरायटी कितना उत्पादन देती है, कैसी वैरायटी है, ताकि अपने मतलब हम तो बताते ही हैं कि हाँ आप किसान साथियों के लिए अच्छी वैरायटी लेके आते हैं, लेकिन आपको खुद से भी कुछ चीज़ें खोजबीन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बताते हैं वो बीज आपको मिल नहीं पाता है, कई बार जो है धोखेबाज लोग होते हैं वो गलत बीज हमें दे देते हैं। खुद से भी आपको तैयारी कर लेना चाहिए। वीडियो जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें।